हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट सब टॉपिक की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइपोल मूवमेंट कंप्लीट किया था, जिसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी सारे केसेस देखे थे। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे और अपने सारे डाउट्स दूर करेंगे रिगार्डिंग कि किसी एसिड को नाम कैसे दिया जाता है। लाइक तुमने सुना होगा, हाइपो कभी आ जाता है, कभी आइसो नाम आ जाता है, कभी पर करके आ जाता है, कभी मेटा आ जाता है। तो ये सब चीजें कैसे यूज होती हैं, कब हम लोग मेटा यूज करेंगे, कब हम लोग हाइपो यूज करेंगे, कब हम आइसो यूज करेंगे, इन सब चीजों का डिस्कशन होगा आज की इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, नेमिंग ऑफ किसका, ऑक्सी एसिड्स। तो आज का जो हमारा जो सब टॉपिक है, उसका जो हेडिंग है बेटा, वो है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ किसका, ऑक्सी एसिड्स। तो हम लोग ये समझेंगे कि जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनका नेमिंग किस तरीके से हम लोगों को करना है, उनके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से नेमिंग करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यदि हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड देखने के लिए जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सी एसिड्स कहते किसको हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है मेरे पास कि ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, सिंपल सा फंडा है। तो ऐसा बोला जाता है कि कोई भी मेरे पास एसिड है, कोई भी मेरे पास एसिड है, जिस एसिड के अंदर मेरे पास ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा और कोई नॉन मेटल होगा। फिर से सुनो, कोई भी ऐसा मेरे पास एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और कोई भी नॉन मेटल हो, यदि इन तीनों को मिला दिया जाएगा तो उस पर्टिकुलर एसिड को हम लोग कौन सा एसिड बोलेंगे, ऑक्सी एसिड बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एन एसिड विच हैज ऑक्सीजन विद किसके साथ, हाइड्रोजन। तो जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट है, ऐसे वाले एसिड को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सी एसिड। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबको पता है भैया, मान लो H2SO4 कह दिया, तो देखो इसके अंदर नॉन मेटल सल्फर हो गया, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो इस एसिड को हम लोग ऑक्सी एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। HClO4 हो गया, ये भी ऑक्सी एसिड हो जाएगा, है ना। HNO3 हो गया, ये भी ऑक्सी एसिड हो जाएगा। HClO4 हो गया, ये भी ऑक्सी एसिड हो जाएगा। HClO3 हो गया, ये भी ऑक्सी एसिड होगा। HClO हो गया, ये भी ऑक्सी एसिड होगा। मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो सब क्या होंगे, मेरे पास ऑक्सी एसिड होंगे। H3PO4 हो गया, ये भी ऑक्सी एसिड है। H3BO3 हो गया, ये भी ऑक्सी एसिड है। डैश 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 ETC मैंने लिख दिया, एक्सेट्रा। मतलब जिनमें भी मेरे पास ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नॉन मेटल हो, वो सब क्या होंगे, मेरे पास ऑक्सी एसिड होंगे। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए किस चीज के, ऑक्सी एसिड के। अब जितने भी एसिड्स होते हैं ये ऑलरेडी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है, ये कि जितने भी एसिड होते हैं बच्चा पार्टी, वो H+ रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, वो H+ रिलीज करते हैं। और कोई भी एसिड जितना नंबर ऑफ H+ रिलीज करेगा उसी से उसकी बेसिसिटी डिफाइंड होती है। मतलब एसिड के लिए एक टर्म है जिसका नाम है बेसिसिटी, और बेस के लिए एक टर्म है जिसका नाम है एसिडिटी। तो यदि हम लोग बात करें कि एसिड की, तो एसिड के लिए कौन सी चीज डिफाइंड है बच्चा पार्टी, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। तो बेसिसिटी किसी भी एसिड की कैसे डिफाइन की जाती है कि उस एसिड के द्वारा कितने नंबर ऑफ H+ आयन को फर्नेस्ड किया जा रहा है एक्वा सॉल्यूशन में। समझे, मतलब हम कह सकते हैं बेसिसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ H+ आयंस फर्नेस्ड इन किसके अंदर बोल रहा हूं मैं, एक्वा सॉल्यूशन। कोई भी मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज हो सकते हैं या फर्नेस हो सकते हैं किसी भी एसिड के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां से मेरे को पता लग रहा है कि H2SO4 है। तो H2SO4 की यदि हम लोग बात करेंगे तो बच्चा पार्टी इसके अंदर हम लोग कैसे देखते हैं, सल्फर आ गया, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये OH और इस साइड से OH। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि एक H+ ये निकल सकता है और एक H+ ये निकल सकता है। तो इसकी बेसिसिटी जो होगी, ये होगी बेटा किसके बराबर, 2 के बराबर होगी। ठीक है, HClO4 की बात करेंगे, क्लोरीन हो गया, 7 बॉन्ड बनाएगा भाई साहब, तो डबल बॉन्ड हो और इस साइड में OH। तो O के साथ जो H जुड़ा हुआ है, ये H+ निकल सकता है बाहर। तो ये H+ जब निकलेगा
तो कितने H प्लस निकल सकते हैं इसके 1, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, इसका बेसिसिटी 1 हो गया। H3BO3 की बात करें तो H3BO3 ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से बताया कि बेटा दिखने में तो इसके 3 H प्लस निकल सकते हैं, दिखने में तो इसके 3 H प्लस निकल सकते हैं, बट इसकी जो बेसिसिटी होती है वो कितनी होती है 1। बेसिसिटी इसकी कितनी होती है मेरे पास 1। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये क्या करता है, ये बेसिकली OH माइनस को, ये लोन पेयर को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है और एक्वा सॉल्यूशन के अंदर एक H प्लस रह जाता है, उसी से इसकी बेसिसिटी डिफाइंड होती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे एसिड्स की क्या डिफाइन कर सकते हैं, बेसिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं और बेसिसिटी किसे कहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे दूसरे टाइप के एसिड के साथ। देखिए मिटा रहा हूं इसको मैं ना। सो हमने क्या क्या देख लिया, हमने बेसिसिटी देख लिया और हमने क्या देख लिया कि ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं। अब बेटा जो हमारे पास ऑक्सी एसिड है, इसी तरीके से एक और एसिड होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं कौन सा, हाइड्रा एसिड्स। क्या नाम देते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, हाइड्रा एसिड्स। अब ऑक्सी एसिड्स तो वो थे जिसके अंदर हाइड्रोजन किसके साथ था, ऑक्सीजन के साथ था, और क्या था मेरे पास, नॉन मेटल था। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे किस चीज की बात करेंगे बेटा, हाइड्रा एसिड्स की, कि हाइड्रा एसिड्स क्या होंगे, हाइड्रा एसिड्स किसे कहेंगे हम लोग। तो जो हाइड्रा एसिड्स होते हैं इसके अंदर बेटा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा तुम लोगों को, इसमें देखने को मिलेगा एक नॉन मेटल आएगा मेरे पास, और नॉन मेटल के साथ में कौन सा चीज प्रेजेंट होगा, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। मतलब जिसके ऐसे एसिड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, उन एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रा एसिड्स का नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, लिख सकते हैं देयर इज नो ऑक्सीजन, देयर इज नो ऑक्सीजन विद किसके साथ, विद किसके साथ, हाइड्रोजन। देयर इज नो ऑक्सीजन विद किसके साथ, हाइड्रोजन, इन दीज टाइप्स ऑफ क्या, एसिड्स, इन दीज टाइप्स ऑफ एसिड्स। जो भी मेरे पास एसिड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन होगा ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उनको क्या बोलेंगे अपन लोग, हाइड्रा एसिड्स। एग्जाम्पल बेटा HF जो है ये मेरे पास वीक एसिड होता है। अब इसके अंदर ये वीक एसिड है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो ये हाइड्रा एसिड होगा। ऐसे ही HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये वो एग्जाम्पल है बच्चा पार्टी जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है फिर भी ये एसिड हैं। तो ऐसे वाले एसिड्स को हम लोग हाइड्रा एसिड्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, हाइड्रा एसिड्स का नाम देते हैं, राइट। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी एसिड का, जैसे हम लोगों के पास कोई भी एक एग्जांपल है ना, जैसे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, किसका एग्जांपल, H2SO4 का एग्जांपल दिया है। अब हम लोग इनकी बात नहीं करेंगे हाइड्रा एसिड्स की, अब हम किसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, ऑक्सी एसिड का। तो मेनली जो हमारा जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ऑक्सी एसिड्स के ऊपर। तो H2SO4 है, या फिर H3PO4 है ना, या फिर H3PO4 है, या फिर HClO4 है। ये 3 मैंने एग्जांपल लिए, और भी तुम एग्जांपल ले सकते हो, बट मैं 3 एग्जांपल से आप लोगों को बता रहा हूं। एक और लेना है तो HNO3 ले लो, ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, इनका स्ट्रक्चर बनाना है। तो इनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ऐसा वाला नॉन मेटल होना चाहिए जो कि कम नंबर में हो, ठीक है। तो हाउ वी कैन ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ किसका, दीज एसिड्स। इन एसिड्स का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो बेटा इसके ना कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपका क्या कहता है कि सेलेक्ट द एटम which is लेस इन नंबर। कैसा हो जल्दी बोलो फटाफट से, लेस इन नंबर, कम नंबर में हो। जैसे यहां पे बात करेंगे तो सल्फर क्या है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे फॉस्फोरस 1 है, 3 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और नाइट्रोजन 1 है। तो इन केसेस में तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कम नंबर में कौन है, सल्फर, तो सल्फर सेंट्रल एटम होगा। यहाँ पे कौन है, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा। यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन का केस अभी मैं खत्म कर देता हूँ, क्या अभी खत्म कर देता हूं। हाइड्रोजन जो होगा कैन नॉट बी एज अ सेंट्रल एटम।
हाइड्रोजन जो होगा ये कभी भी सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं करेगा। हाइड्रोजन जो होगा ये कभी भी सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं करेगा। रीजन, अरे यार सिंपल सा बोल दो ना, हाइड्रोजन जो है वो एक ही बॉन्ड बनाएगा बेसिकली, और जो सेंट्रल एटम होगा वहां पे हम लोग उस बंदे को रखना चाहेंगे जिसके अंदर एबिलिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम की तरीके से नहीं आ सकता। तीसरा पॉइंट, इसमें हमें ये देखना है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मैं रख ही नहीं सकता, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा will act as a will act as a will act as a central atom, will act as a central atom। सो यहां से मुझे क्या पता लग गया, मुझे यहां से ये पता लग गया कि पहले वाले में कौन होना चाहिए, सल्फर, दूसरे वाले में कौन होना चाहिए, फास्फोरस, अगले वाले में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों हो सकते थे बट हाइड्रोजन को नहीं रख सकता तो क्लोरीन होगा सेंट्रल एटम, अगले वाले में हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों हो सकते थे बट हाइड्रोजन को नहीं रख सकता तो नाइट्रोजन होगा मेरे पास। ठीक है, अब बस क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स बना दो। अब क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स बना दो। H2SO4 का ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, एक बार फिर बना देता हूं। ये सल्फर है, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, साथ में क्या आएगा, एक और ऑक्सीजन है, इधर से एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों साइड में जोड़ दो, ये बन गया H2SO4 का स्ट्रक्चर। बेसिसिटी ऑलरेडी बता दिया मैंने, इसका कितना बेसिसिटी होगा, 2 होगा। H3PO4 की बात करोगे तो ये P डबल बॉन्ड आ गया, इस साइड से क्या आ जाएगा OH, इस साइड से क्या आ जाएगा OH, इस साइड से क्या आ जाएगा OH। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी, अरे कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं, तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे वो बाहर निकल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3। अच्छा, इसका बेसिसिटी कितना होगा, साफ साफ दिख रहा है, इसका बेसिसिटी कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। अगला HClO4, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था, इसका 1 था। HNO3 की बात करें तो ये स्ट्रक्चर बना देता हूं, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन है, 1, कितने ऑक्सीजन है 1, कितने ऑक्सीजन है 1, ये डबल बॉन्ड बना दो, इसके साथ क्या जोड़ दो, ये OH हो गया, और इसके साथ क्या जोड़ दो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जोड़ दो। तो नाइट्रोजन जो है इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो 1 2 ये 3, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो लोन पेयर, इसको डोनेट कर दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो ये HNO3 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो कहां से H+ निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है H+, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, एक ही H+ निकल सकता है, तो इसका बेसिसिटी हो जाएगा कितना, 1। इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 1। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? मिटा दूं इसको, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीख लिया, ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं, और अगला हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से इन एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया जाएगा, किस तरीके से इन एसिड्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाएगा। सो बेसिक बेसिक चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब हम लोग सीधा चलते हैं बेटा किसके पास, नेमिंग ऑफ किसका, ऑक्सी एसिड्स। किस पे चलते हैं, नेमिंग ऑफ किसका, ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, सो नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स के लिए हमें कुछ कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए बेटा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, फर्स्ट पॉइंट है कि if an element present in its present, ये नया नहीं लिखवा रहा हूं, ये सब रिडॉक्स में पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, है ना। if an element present in its maximum oxidation state, if an element is present in its maximum oxidation state, then we use what, ic as a suffix। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि किसी भी एसिड के अंदर, एग्जाम्पल से समझा देता हूं, जल्दी समझ में आएगा। H2SO4 है जैसे, है ना, H2SO4 है, ये मैंने एसिड ले लिया, ऑक्सी एसिड है मेरे पास। अब इन ऑक्सी एसिड्स के अंदर, हाइड्रा एसिड की अब मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात करूंगा तो ऑक्सी एसिड की करूंगा। तो इन ऑक्सी एसिड के अंदर यदि इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो 2 4 जा 8, 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6, ये +6 आ गया। अब मुझे पता है कि जो सल्फर होता है बच्चा पार्टी, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। यदि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता सल्फर का। इसीलिए अब हम लोग इसका जो नाम लिखेंगे, उसके नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा, इक लगाना पड़ेगा। कैसे, तो नाम हो गया इसका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से, सल्फ्यूरिक एसिड। अरे इक आ गया ना भाई, तो सल्फर तो मेरे पास है, तो क्या नाम बोल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया। अच्छा, अगला सुनो, H3PO4। H3PO4 की बात करेंगे तो 2 4 जा 8, 8 में से 3 गया तो 5, फॉस्फोरस +5 से ज्यादा शो नहीं कर सकता, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, फॉस्फोरिक
क्लोरिक एसिड, ये हो गया। अगला अगला एग्जांपल देंगे तो क्या हो जाएगा, H3BO3। अब H3BO3 की बात करेंगे तो बोरोन प्लस 3 से ज्यादा नहीं दिखा सकता, तो 2 3 जा 6, 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3 बचा। अब ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, इसका बोरिक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके नाम को लिख सकते हैं। अब एक चीज मैं और सिखा रहा हूं आप लोगों को, जिसके लिए आपको ध्यान देना है। ये जो है मेरे पास, ये जो मैं लिख रहा हूं आप लोगों को, ये सिर्फ और सिर्फ हेलोजेंस के लिए लिख रहा हूं। किसके लिए लिख रहा हूं बेटा, फॉर हेलोजेंस। फॉर किसके लिए लिख रहा हूं, जल्दी बोलो मैंने फटाफट से, हेलोजेंस। हेलोजेंस में 4 चीजें होती हैं बेटा। एक होता है मेरे पास हाइपोहेलस, क्या होता है, हाइपोहेलस। दूसरा होता है बेटा हेलस, कौन सा, हेलस, एसिड लिख देता हूं, यहां पे भी एसिड लिख देता हूं। तीसरा होता है बेटा हेलिक एसिड, कौन सा, हेलिक एसिड। और चौथा होता है बेटा पर हेलिक एसिड। क्या होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, पर हेलिक एसिड। याद रखना है भाई, ये 2 साल तक, 2 साल तक याद रखना है। 11th में भी याद होना चाहिए, 12th में भी याद होना चाहिए, काम आता है। हाइपोहेलस एसिड की यदि बात करेंगे तो इतना याद रखो कि जो हेलोजेंस होते हैं बेटा, ये +1 शो कर सकते हैं, ये +3 शो कर सकते हैं, ये +5 शो कर सकते हैं, और ये +7 शो कर सकते हैं। क्लियर है। फ्लोरीन को नहीं ले रहा हूं मैं। HF जो होगा वो HF तो कैसा है मेरे पास, हाइड्रा एसिड है, वो ऑक्सी एसिड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हाइपोहेलस की बात करूंगा, तो हाइपोहेलस में मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए। एक है मेरे पास HOCl, एक मैंने ले लिया बेटा HOCl2, है ना, HOCl2। अगला HClO, ऐसा ऐसे लिख दो, HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4। अब ध्यान देना, HOCl की बात करोगे तो इसमें OH पे चार्ज कैसा जाएगा, माइनस चला जाएगा, तो इस पे कितना चला जाएगा, प्लस। इसमें 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3। इसमें 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5। इसमें 2 4 जा 8, 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7। अब आप देख सकते हो कि इन एसिड्स के अंदर, इन एसिड्स के अंदर बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यदि हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा तो नाम होगा उसका हाइपोहेलस एसिड। मतलब इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, हाइपोक्लोरस एसिड। ब्रोमीन होता तो हाइपोब्रोमस एसिड। अरे क्लियर हुआ। तो ये हाइपोक्लोरस एसिड हो गया। HClO2 आ गया तो ये +3 में है, तो नाम क्या हो जाएगा, हेलस एसिड, मतलब क्लोरस एसिड। तो ये हाइपोक्लोरस एसिड था, ये क्लोरस एसिड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड। तो मैंने ये क्यों पढ़ाया था आपको, मैंने इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि यदि कोई भी एलिमेंट जो प्रेजेंट है, यदि उसकी वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है बच्चा पार्टी, तो हम लोग यूज करते हैं उसके सफिक्स में क्या, इक नाम लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हेलिक एसिड, यहाँ पे इसका जो ClO3 है, HClO3 है, एग्जांपल लूं मैं, HClO3 है, तो HClO3 में ये तो कितने में है, +5 में है। यदि ये +5 में है तो ये इसका मैक्सिमम तो होता नहीं है, बट इसका नाम देखोगे तो क्या होगा, क्लोरिक एसिड। क्या नाम होगा इसका, क्लोरिक एसिड। तो इसको अच्छे से याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ ये सारी कहानी एक्सेप्ट हेलोजेंस, हेलोजेंस को छोड़ के ये जितने भी मेरे पास एसिड्स होंगे सब पे ये कहानी लागू होती है। बट हेलोजेंस जितने भी होते हैं उनके लिए हमें ये तरीका याद होना चाहिए, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो हेलोजेंस होते हैं दे हैव एबिलिटी टू शो +1 +3 +5 एंड +7। तो +1 में होगा उसका नाम होगा हाइपोहेलस, +3 में नाम होगा उसका नाम होगा बेटा हेलस, +5 में नाम होगा उसका नाम होगा हेलिक, एंड +7 में जो नाम होगा उसका नाम होगा पर हेलिक। समझ में आ गया सब लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं इसको, जल्दी बोलो। ये कहानी हुई हमारी क्या, समाप्त। समझते चलो बस बेटा, है ना, अच्छे से समझते चलो क्या कहानी चल रही है। थोड़ा सा और इसको साफ कर लेते हैं। इंक से थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना ये बोर्ड। चलिए अब सही है। सो नेक्स्ट, अब बेटा हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, हम लोगों ने देख लिया कि हेलिक कब यूज करेंगे हम लोग, और
सॉरी, इक कब यूज करना है, इन शॉर्ट इक कब यूज करना है हम लोगों को, इक के बाद दूसरी जो चीज आती है बच्चों उसका नाम है अस, कि अस कब यूज करेंगे हम लोग। सो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, ये नोमेनक्लेचर चल रहा है पूरा किसका, ऑक्सी एसिड का। तो ऑक्सी एसिड में पहला हम लोगों ने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि इक कब यूज करना है। दूसरा आता है अस एसिड, कौन सा एसिड, अस एसिड बेटा। तो क्या बोलेंगे, व्हेन व्हेन एन एलिमेंट when an element is present in its minimum oxidation state, in its minimum oxidation state, then we use क्या, us as suffix, us as suffix। तो बेटा जब मेरे पास कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं अपन लोग, इक यूज कर रहे हैं। और यदि कोई भी एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है बच्चा पार्टी, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, अस यूज करेंगे, राइट। तो अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया जैसे HClO2 है, HClO2 2 2 जा 4 + 3 मिनिमम ही है। नाम क्या बोल दिया था मैंने इसका, जल्दी बोलो फटाफट से, क्लोरस एसिड। क्या नाम ले लिया था, जल्दी बोलो फटाफट से, क्लोरस एसिड। क्लियर हुआ सब लोगों को। सिमिलरली H2SO3 आ गया, H2SO3 आ गया, 2 3 जा 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 4 बचा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, सल्फ्यूरस एसिड। अगला एग्जांपल बेटा H3PO4 था, H3PO3 लिख दो। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, H3PO3 लिख दो। अब क्या नाम हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे बेटा 2 3 जा 6, 6 में से 3 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा। तो ये इसका नाम हो जाएगा बेटा फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इनका नामांकन कर सकते हैं। हम लोग ये समझ सकते हैं कि कब इक आता है और कब अस आएगा। तो एक कब आएगा मेरे पास किसी भी ऑक्सी एसिड में, जब एलिमेंट जो होगा वो सेंट्रल एटम जो होगा यदि वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो नाम के पीछे क्या लगा देना, एक लगा देना। और यदि वो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो नाम के पीछे क्या लगा देना, अस लगा देना। क्लियर है सबको। चलो अब इसके बाद में हम लोग सीखने जा रहे हैं एक और चीज, और उस चीज का नाम है नेमिंग ऑफ किसका, सॉल्ट। नेमिंग ऑफ किसका, सॉल्ट, ऑफ किसका, ऑक्सी एसिड्स। नेमिंग ऑफ किसका, सॉल्ट, ऑफ किसका, ऑफ एन ऑक्सी एसिड, ऑफ एन ऑक्सी एसिड्स। तो जो भी मेरे पास ऑक्सी एसिड्स हैं उन ऑक्सी एसिड्स के जो सॉल्ट बनेंगे उनका नामांकन कैसे करना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले तरीका क्या है याद रखने का, सबसे पहले तरीका क्या है याद रखने का वो समझना बेटा, है ना। मैं तो ऐसे याद रखा हूं, अस मीन्स हम, अस मीन्स हम कैसे हैं बेटा, छोटे हैं। हम कैसे हैं, छोटा। अपने आप को हमेशा छोटा ही मानो बेटा, उस तरीके से याद रखो। अस माने हम, तो हम जो है उनके जो सॉल्ट होंगे वो कैसे बनेंगे, आइट सॉल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, आइट सॉल्ट बनाएंगे। तो हम कैसे हैं बेटा, छोटे हैं। हम कैसे हैं, छोटे हैं। छोटे के लिए क्या यूज होंगे, अस यूज होगा। और हम कैसे हैं, टाइट हैं। हम कैसे हैं, टाइट हैं। तो बेटा जो हम हैं वो कैसे सॉल्ट बनाएंगे, आइट सॉल्ट बनाएंगे। और हम कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। समझ में आ गया पहला पॉइंट, ये अस है। दूसरा कौन सा आ गया, एक आ गया बेटा। एक का होता है 8 सॉल्ट। कैसा होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, 8 सॉल्ट। तो जो भी मेरे पास अस वाले एसिड होंगे उन अस वाले एसिड का जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम होगा आइट सॉल्ट। और जो भी मेरे पास इक वाले एसिड होंगे उनका नाम होगा 8 सॉल्ट। मतलब एग्जाम्पल ले लिया जाए तो एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लो मेरे पास H2SO4 है। ध्यान देना, H2SO4 है। अब H2SO4 का नाम क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी पढ़ाया था ना मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा बच्चा पार्टी, हालांकि ये H+ एक साथ दोनों नहीं देगा, एक साथ दोनों H+ नहीं देगा। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो सिंपल इसको ऐसे तोड़ दिया, 2H+ प्लस SO4 - 2। किसमें तोड़ दिया, 2H+ प्लस SO4 - 2। तो बेटा यहां पे जो ये अनायन मिल रहा है ना मेरे को इसमें से H+ निकालने के बाद, ये जो अनायन मिल रहा है ना इसमें से H+ निकालने के बाद, तो यहां पे क्या आ गया, सल्फेट आ गया। तो बेटा ये मेरे पास क्या आ गया,
फेट, क्या आ गया, सल्फेट। नाम के पीछे क्या लग रहा है, एट, नाम के पीछे क्या लग रहा है, एट, और आगे कौन सा था, इक, तो इक वाले एसिड से जो सॉल्ट बनेंगे वो कैसे होंगे, सल्फेट। अब तुम इस सल्फेट को किसी के साथ भी जोड़ दो, लो Na2SO4 क्या नाम हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, अरे सॉल्टी तो है, K2SO4 क्या नाम हो जाएगा, पोटाशियम सल्फेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट, जितने भी सल्फेट, जितना भी नाम आएगा सबके नाम के पीछे क्या आ जाएगा, नमक के एट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वो पार्ट आ रहा है मेरे पास वो कहां से मिल रहा है, इक एसिड से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, इक एसिड से मिल रहा है। क्लियर है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब अस का भी देख लेते हैं कि अस के सॉल्ट कैसे आएंगे और किस तरीके से लिखेंगे हम लोग। तो नाम लिया मैंने कौन सा, H2SO3, H2SO3। अब बेटा देखो H2SO3 आ गया, अगला एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, H2SO3। यदि मैं H2SO3 की बात करूं तो नाम क्या था इसका, सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है बेटा, सल्फ्यूरस एसिड। अब इसमें से मैंने क्या किया, 2H प्लस फिर निकाल दिया, क्या बचेगा, SO4-3 बचेगा, सॉरी SO3-2 बचेगा। और SO3-2 जो होगा ये कौन से, कहां से आ रहा है, ये आ रहा है अस एसिड से। तो ये अस एसिड से आ रहा है बेटा, तो इसका नाम है मेरे पास सल्फाइट। क्या नाम होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, सल्फाइट। क्या होगा, जल्दी बोलो, सल्फाइट। तो अब किसी ने बोल दिया कि मान लो Na2SO3 होता तो नाम क्या होता, सोडियम, सोडियम सल्फाइट। क्या नाम होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, सोडियम सल्फाइट। अच्छा, K2SO3 आ गया तो क्या नाम होगा, जल्दी बोलो, पोटाशियम, पोटाशियम सल्फाइट, पोटाशियम सल्फाइट। ऐसे ही CaSO3 होता तो क्या नाम आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फाइट। क्लियर है। सिमिलरली MgSO3 होता, MgSO3 होता तो क्या होता, जल्दी बोलो फटाफट से, मैग्नीशियम सल्फाइट। तो आपको पता होना चाहिए कि कब हम लोग एट यूज करेंगे और कब हम लोग आइट यूज करेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक एसिड कौन से होते हैं, एसिड, और अस एसिड कौन से होते हैं, आइट सॉल्ट किसको कहते हैं, एट सॉल्ट किसको कहते हैं, हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं, एंड ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल यदि मैं देना चाहूं, वैसे सारे एग्जांपल यार सेम ही होंगे, सारे एग्जांपल ही सेम होंगे। जैसे मान लो H3PO3 आ गया, तो H3PO4 ले लो और H3PO3 ले लो। अब ये इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड, और इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड। इसमें से क्या कर दो, 3H प्लस निकाल दो, 3H प्लस निकाल के क्या बचेगा, PO4-3, नाम हो जाएगा इसका फॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा रे, फॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, फॉस्फेट। अब इसमें से बेटा जो मेरे पास, इसमें से कितना H प्लस निकल सकता है, ये कौन सा था, फॉस्फोरस एसिड है ना, तो इसमें से कितना H प्लस निकल सकता है, तो P डबल बॉन्ड O, ये O, ये O, ये H, ये H, ये H, तो कितने H प्लस निकल सकते हैं, दो H प्लस निकल सकते हैं। इसमें से 2H प्लस निकलेंगे तो क्या बचेगा, ये HPO3-2 बचेगा बेटा। तो इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, फॉस्फाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बोलो फटाफट से, फॉस्फाइट बोल सकते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को, समझे। सो दिस इज द कहानी जहां पे हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, किस चीज का, किस चीज का नेमिंग कर सकते हैं, बोले फटाफट। भाई किस चीज का नेमिंग कर सकते हैं, भैया सॉल्ट का नेमिंग कर सकते हैं कि किस में अस आएगा, सॉरी आइट आएगा और किस में एट आएगा। डन। तो ये कहानी भी हुई हमारी समाप्त। बढ़ते हैं हम लोग अगली चीज पे, और अगली चीज होने वाली है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग तो ये भी था, इंटरेस्टिंग तो ये भी था, कुछ तो नया सीखने को मिला ही होगा पक्का। ठीक है, सो बच्चा पार्टी बस देखते रहिए और नया नया सीखते रहिए। ठीक है, चले आगे, चलो। सो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा, हाउ वी कैन ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। जब हम लोगों को कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की हेल्प से हमें क्या करना है, हम लोगों को स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के हमारे पास क्या होते हैं बच्चा पार्टी, रूल्स होते हैं। और वो रूल्स क्या क्या हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं वो समझने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे जो हेडिंग है वो हेडिंग तुम लोग डाल सकते हो, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। ठीक है,
किस तरीके से स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया जाएगा। केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन कहता है बच्चा पार्टी कि यदि मान लो आपके पास जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जो है ये आपको दो दे दिए गए। कितने दे दिए गए जल्दी बोलो फटाफट से। सेंट्रल एटम दो हैं आपके पास, और सराउंडिंग एटम जो है वो आपके पास ऑड नंबर में है। किस नंबर में जल्दी बोलो फटाफट से। ऑड नंबर में है। दो चीजें ध्यान देना, सेंट्रल एटम कितने आ गए, दो आ गए। सराउंडिंग एटम कैसे आ गए बच्चा पार्टी, आपके पास ऑड नंबर में आ गए। तो जो आपका स्ट्रक्चर होगा, यदि आपका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चा पार्टी, ये किस तरीके से बनेगा, तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ होगा इस तरीके से, एक्स ओ एक्स। ये एक्स क्या है, ये मेरे पास वो एटम है। कौन सा, जो ये मैंने दो माने हुए ना, ये क्या होगा, ये एक्स मैंने एटम मान लिए। तो यदि ये कंडीशन होगी कि सराउंडिंग एटम कैसे आ जाए, ऑड नंबर में आ जाए, सेंट्रल एटम कितने आ जाए मेरे पास, इवन, या फिर दो दे रखे हैं, तो उस समय स्ट्रक्चर में हमेशा एक ये लिंकेज आएगा ऑक्सीजन का। किसका लिंकेज आएगा जल्दी बोलो फटाफट से, एक ऑक्सीजन का लिंकेज आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट में से दो पोटेशियम हटा दो तो क्या बचेगा, Cr2O7 -2, ये बचेगा Cr2O7 -2। अब इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहले सेंट्रल एटम मिनिमम नंबर में होना चाहिए, क्रोमियम हो गया, कितने दें, दो हैं, बिल्कुल दो हैं, ठीक है। सराउंडिंग एटम क्या हमारे पास ऑड नंबर में है, बिल्कुल है, कितने हैं, 7 है, तो ये ऑड ही होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक क्रोमियम आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे क्या लगा दो, ये O आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये क्रोमियम आ गया। समझ में आ गया। अब मेरे पास कितने ऑक्सीजन बचे, 6 ऑक्सीजन बचे। अब 6 ऑक्सीजन बचे तो भैया तुम ये तो बना ही सकते हो, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन। अब क्रोमियम कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 6 बॉन्ड बनाता है, ये हमको पता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बॉन्ड बना चुका है ये, तो यहाँ पे क्या बना दूंगा बेटा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। और इनके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, जब ऑक्सीजन जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड से, तो वहां पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। तो इसका एक माइनस और इसका एक माइनस, टोटल कितना हो गया, -2 हो गया। और पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या होता, 2K+ होता, तो यहाँ पे K+2, इस पे K+ और इसके K+ आयोनिक बॉन्ड से जुड़ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ किसका, Cr2O7 का स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही सिमिलरली अगला स्ट्रक्चर देखें तो मान लो मेरे पास एक और एग्जांपल आ गया, एग्जांपल आ गया Mn2O7। किसका एग्जांपल आ गया, बोलो फटाफट से, Mn2O7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर दोबारा से, क्या सेंट्रल एटम इवन नंबर में है, बिल्कुल है, दो ही है। अच्छा, अगला क्या, सराउंडिंग एटम मेरे पास ऑड है, बिल्कुल, कितना है, 7 है। तो यहाँ पे अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे कौन आ गया मेरे पास, मैंगनीज आ गया। यहाँ पे कौन आ गया, मैंगनीज आ गया। बिना कुछ कहे एक ऑक्सीजन लगा दो बीच में। कितने ऑक्सीजन बचे भाई साहब, 6 बचे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 2 3, 1 2 3। अब मैंगनीज जो होता है बेटा, ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 7 बॉन्ड बना देता है। कितने बॉन्ड बना लेता है, जल्दी बोलो फटाफट से, 7 बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा, इसके साथ क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, डबल बॉन्ड। इसके साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसके साथ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो मैंगनीज है मेरे पास, इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर। यहाँ पे क्या आएगा, इनके ऊपर जल्दी बोलो फटाफट से, ये लोन पेयर आ जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे क्रोमियम का, इसके अंदर डाइक्रोमेट आयन के अंदर, तो कितना होगा, जल्दी बोलो, 1 2 3 4, बोले तो sp3। अच्छा, इसका देखेंगे क्रोमियम का कितना होगा, तो 1 2 3 4 sp3। क्या इस ऑक्सीजन का भी निकाल सकता हूँ, हाँ, 1 2 3 4 sp3। सिमिलरली इस मैग्नीज का देखेंगे तो क्या निकल सकता है, तो 1 2 3 4 sp3। इसका भी sp3 होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 sp3। सिमिलरली इस ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4 sp3। कैसे, अरे दो बॉन्ड पेयर, दो लॉन पेयर, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4। स्टेरिक नंबर 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 आएगा। बात समझ में आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो गए, फर्स्ट केस हो गया। इसमें कुछ और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जिसमें एग्जांपल में हम लोग बात कर सकते हैं किसका, Cl2O7 की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, Cl2O7 की। तो एक काम करते हैं, इसी में देख लेते हैं, फिर एक साथ मिटा दूंगा, है ना। सो अगला आता है मेरे पास कौन सा बच्चा पार्टी, Cl2O7। अब Cl2O7 आ गया, साफ साफ दिख रहा है भैया, सेंट्रल एटम कितने हैं मेरे पास, 2 हैं। अच्छा, सराउंडिंग एटम कितने हैं, ऑड नंबर में, कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो फिर दोबारा से क्या करूंगा, एक क्लोरीन आ गया, ये एक क्लोरीन आ गया, ये बीच में क्या लगा दो, ऑक्सीजन। यहाँ पे अब क्लोरीन भी कितने बॉन्ड बना सकता है, 7 बॉन्ड बना सकता है, सही है।
तो कितने ऑक्सीजन आएंगे 1 2 3 1 2 3 डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्ड डबल बॉन्डो 2 3 6 7 सही है डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। ये हो गया मेरे पास किसका स्ट्रक्चर Cl2O7 का। हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या आएगा ब्रो जल्दी बोलो फटाफट से sp3। अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा जल्दी बोलो 1 2 3 4 sp3। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लियर है। ऐसे ही और एग्जांपल लेना चाहो तो एक एग्जांपल और ले सकते हो। कौन सा एग्जांपल ले सकते हो ध्यान दो। सिलिकॉन ले लो Si2O7 माइनस कितना 6 Si2O7 माइनस कितना 6। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है ध्यान देना। इवन नंबर है ये ऑड नंबर है तो यहाँ पे कौन आ गया मेरे पास सिलिकॉन। यहाँ पे क्या आ जाएगा O यहाँ पे क्या आ जाएगा सिलिकॉन आ गया। कितने ऑक्सीजन है 1 2 3 1 2 3। अब बेटा ध्यान देना इस पे -6 चार्ज है तो यहाँ पे सिलिकॉन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन फैमिली का बंदा है बेटा ये 4 ही बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक यहाँ पे क्या आ जाएगा एक यहाँ पे क्या आ जाएगा एक। तो 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए तो ये जो सिंगल बॉन्डेड है वो उस पर कैसा चार्ज आएगा माइनस। सिमिलरली 1 2 3 4 इन पे भी कैसा चार्ज आएगा माइनस। तो टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर -6 कैसे आया होगा 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है सब लोगों को। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ किसका Si2O7 -6 का। तो आपको ये पता लग गया कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो स्ट्रक्चर हमेशा कैसा बनेगा बच्चा पार्टी इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन फिर से निकाल सकते हो कौन सी आएगी 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा। 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए तो sp3 हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास पहला केस खत्म। डन। चलो बढ़े आगे। इसको मिटा देता हूं ना केस नंबर 1 खत्म हो गया अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे थोड़ा और साफ कर लेता हूं। ओके सो अब नेक्स्ट जो है बच्चा पार्टी नेक्स्ट जो है हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा केस। और दूसरे केस से हम लोग ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर जो होंगे दूसरे तरीके से कैसे बन सकते हैं। लाइक हमने अभी केस नंबर 1 देखा। केस नंबर 1 में हमने देखा कि जो सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम कैसे होंगे बेटा मेरे पास 2 होंगे है ना। और जो सराउंडिंग एटम है वो सराउंडिंग एटम कैसे है मेरे पास ऑड है। लेकिन कंडीशन ये आती है कि मान लो सेंट्रल एटम अभी भी मेरे पास 2 ही है बट जो सराउंडिंग एटम है वो कैसे हो गए मेरे पास इवन नंबर में आ गए। कैसे आ गए जल्दी बोलो फटाफट से। वो इवन नंबर में आ गए। तो अब क्या कर सकते हैं केस नंबर कौन सा हो जाएगा 2। ठीक है केस नंबर 2। तो केस सेकंड इज when we have even number of central atom and also even number of surrounding atom. So in this condition we have even number of central atom as well as even number of surrounding atoms. तो सराउंडिंग एटम्स जो है वो भी इवन नंबर में है सेंट्रल एटम है वो भी इवन नंबर में है। समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे सो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कंडीशन सेंट्रल एटम कितना माना मैंने 2। सराउंडिंग एटम कैसा था ऑड बट इस कंडीशन में कैसा है ये इवन है। कैसा इस कंडीशन में ये इवन है। क्लियर हो गया। अब इसमें 2 कंडीशन आती है बड़े ध्यान से सुनना। ऐसा बोला जाता है कि पहला जो इसका स्ट्रक्चर बन सकता है बेटा पहला इसका स्ट्रक्चर बन सकता है वो कैसा बनेगा। ये क्या हो गया एक सेंट्रल एटम ये क्या हो गया एक सेंट्रल एटम। तो या तो उसका स्ट्रक्चर ये बन सकता है दिस इज द पॉइंट नंबर 1 एंड सेकंड केस कुड बी लाइक XOX। तो पहला कंडीशन है XX और दूसरा कंडीशन हो सकता है XOX। अब इसमें हमें यह समझना है कि कब हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है और कब हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है। यह समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि
मान लो यदि मेरे पास किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो सेंट्रल एटम है और उस सेंट्रल एटम का तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, यदि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज के अंदर आता है, यदि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज के अंदर आता है तो उस कंडीशन में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। और यदि किसी का भी स्ट्रक्चर के अंदर सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज के बाहर जाता है तो उस कंडीशन में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। समझे? तो कंडीशन मैंने क्या बोला हुआ है, when oxidation state is in the range, जो सेंट्रल एटम है, रेंज ऑफ किसका? सेंट्रल एटम, ऐसे लिख दो, है ना। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट यदि रेंज में होगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। और इसमें क्या बोल सकते हैं, when ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका? सेंट्रल एटम will be the out of range, रेंज के बाहर होगा तो उस कंडीशन में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। एक सेकंड रुकना। चलिए बच्चों, ऐसा स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का जो होगा वो रेंज के अंदर होगा। ऐसा स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज के बाहर होगा। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है मेरे पास, इसको मिटा देता हूं, है ना। एग्जांपल है मेरे पास मार्शल्स एसिड H2S2O8, क्या नाम होता है इसका? मार्शल्स एसिड। सब पढ़ाया हुआ है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन में कराया मैंने, है ना, मार्शल्स एसिड। अब ये मार्शल्स एसिड का हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। 8 2 जा 16, 16 में से 2 गया तो कितना बचा? 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7। सो ऑक्सीडेशन स्टेट रूल से जब हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो ये आ रहा है +7। और हमें ये भी पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का 6 से ज्यादा नहीं हो सकता भाई साहब। 6 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो यदि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो इसका मतलब हमें यह समझ में आना चाहिए कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। तो यहां पे एक सल्फर ये आ गया, राइट, बीच में क्या आ जाएगा? O, ये O आ गया। अगला क्या आ जाएगा मेरे पास? फिर से S आ गया, राइट, ये हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 8 है, तो ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, इधर से ये डबल बॉन्ड हो, इधर से ये डबल बॉन्ड हो। कितने ऑक्सीजन हो गए बेटा? 1 2 3 4 5। अब एक और मेरे पास बचता है कि यहां पे मेरे पास कैसे आ रहा है? O, तो यहां पे ये गलती से XOX हो गया है, ये है X, इस तरीके से पर ऑक्सी लिंकेज। कौन सा लिंकेज है इसके अंदर? पर ऑक्सी लिंकेज। कौन सा लिंकेज है ये? पर ऑक्सी लिंकेज। क्या है ये? पर ऑक्सी लिंकेज। तो यहां पे मैंने क्या किया बेटा? ये आ गया मेरे पास 1 2 3 4, यहां पे क्या कर दिया? ये पर ऑक्सी लिंकेज डाल दिया, O इस तरीके से। इधर क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड OH, और इधर क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड OH। समझ में आया? तो इसके बीच में क्या आ गया मेरे पास? पर ऑक्सी लिंकेज आ गया। क्या जल्दी बोलो फटाफट से? पर ऑक्सी लिंकेज, राइट। अब ऐसे ही दूसरा यदि मैं एग्जांपल लूं, कौन सा? H2S2O6 मान लिया मैंने। क्या ले लिया? H2S2O6। अब H2S2O6 की बात करी तो 6 2 जा 12, 12 में से 2 गया तो कितना बचा भाई? 12 में से 2 गया तो 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5। अब ये +5 आ गया, मतलब ये रेंज के अंदर है। रेंज क्या है इसकी? 6, तो 6 के अंदर है। तो फिर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका? ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा जल्दी बोलो फटाफट से? इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो कैसे बना सकते हैं अपन लोग? ये आ गया S, ये आ गया S, यहाँ पे O, ये O और ये O, यहाँ पे O, ये O और ये O। अब बेटा 2 OH है मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? ये डबल बॉन्ड लगा दिया, है ना, और इस साइड में लगा दिया, मान लो डबल बॉन्ड O आ गया। ऐसे ही इसको बना दो, ये डबल बॉन्ड हो और ये डबल बॉन्ड हो। कितने बॉन्ड हो गए? 2 2 जा 4 और ये के 5, तो अगला क्या बन जाएगा? OH, और इधर से 2 2 जा 4 और ये के 5, अगला क्या बन जाएगा? OH। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? H2S2O6 का। और ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चा पार्टी किसका? H2S2O8 का। तो जब मेरे पास आउट ऑफ रेंज जाएगा तो आउट ऑफ रेंज कैसा स्ट्रक्चर बनेगा मेरे पास? पर ऑक्सी लिंकेज आएगा। और विद इन रेंज होगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? देयर इज नो ऑक्सी लिंकेज इन बिटवीन द 2 सेंट्रल एटम्स। क्लियर है सब लोगों को? समझ में आ गया सबको? सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, चलो
अब चलते हैं हम लोग अगली चीज पे। ये केस हो गए हमारे, दो केस खत्म। ये दो केस हो गए हमारे क्या, खत्म हो गए। कब? जब सेंट्रल एटम कितना हो मेरे पास, दो हो, सराउंडिंग एटम कैसा हो, ऑड हो। समझ में आ गया? दूसरा क्या देखा मैंने, सेंट्रल एटम कितने हो, दो हो, सराउंडिंग एटम कैसे हो, इवन हो। तब हम लोगों ने देखा, अब उसमें हमने कितने केस देखे, दो केस देखे। कब? या तो वो रेंज के अंदर होगा या फिर वो रेंज के बाहर होगा। यदि वो रेंज के बाहर होगा तो परऑक्सी लिंकेज आएगा, और रेंज के अंदर होगा तो उसके बीच में कोई भी ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं आने वाला। मींस देयर इज नो ऑक्सी लिंकेज। क्लियर हुआ सब लोगों को? अब अगला हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनते हैं। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हमें समझ में आना चाहिए। मतलब ऐसा बोला जाता है कि सेंट्रल एटम दो थे तब तो हमने ये स्ट्रक्चर्स देख लिए पूरे, लेकिन यदि सेंट्रल एटम मेरे पास दो से ज्यादा आ गए तो उस कंडीशन में हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट? सो केस नंबर कौन सा आता है आपका, ये थर्ड आता है, केस नंबर थर्ड। cyclic structure formed, cyclic structure formed when we have central atom more than two। मतलब दो से ज्यादा यदि आपके पास सेंट्रल एटम आ गए तो उस कंडीशन में हम लोग ये बोलेंगे कि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सराउंडिंग एटम जो है या तो बराबर आ जाए किसके, सेंट्रल एटम के, या फिर सराउंडिंग एटम कैसे हो, ज्यादा हो कंपैरिजन टू किससे, सेंट्रल एटम से। तो यहां पर ये कंडीशन नंबर 1 है। और दूसरा कंडीशन है मेरे पास क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर विल फॉर्म, cyclic structure will formed when central atom या फिर surrounding atom is greater than or equals to, कैसा हो जाए मेरे पास, central atom। तो या तो सराउंडिंग एटम कैसे हो जाए बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो फटाफट से, बड़े हो जाएं किससे, सेंट्रल एटम से। या फिर हम बोल सकते हैं कि सराउंडिंग एटम जो है वो इक्वल हो जाएं किसके, सेंट्रल एटम के। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर बनने वाला होगा वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा या फिर रिंग वाला स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा या फिर रिंग वाला स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है सब लोगों को? चलो अब इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रिंग वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से बन सकता है। क्लियर है सब लोगों को? चलो तो एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, मान लो मेरे पास एक है B3N3H6। क्या है, जल्दी बोलो फटाफट से, B3N3H6 ये है ना, B3N3H6। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि भैया स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे कौन आ गया, B आ गया, यहाँ पे कौन आ गया मेरे पास, N आ गया, यहाँ पे कौन आ गया मेरे पास, N आ गया, यहाँ पे कौन आ गया जल्दी बोलो, B आ गया, इधर भी कौन आ गया जल्दी बोलो, B आ गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से, N आ जाएगा। ये इनके साथ बॉन्ड बना दो ऐसे, ये इनके साथ कुछ बॉन्ड बना दो इस तरीके से, ठीक है। अब बोरोन जो है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, H, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, H, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, H, नीचे भी क्या जुड़ा हुआ है, H, इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, H, यहाँ पे नीचे H है ना, जगह नहीं है मेरे पास लेकिन H है, ठीक। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, H, राइट। इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर, इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर, इसके पास भी क्या होगा, एक लोन पेयर। ये लोन पेयर, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसमें क्या कर देगा, ये लोन पेयर को डोनेट कर देगा तो कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर। ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ किसका, B3N3H6। अब बेटा इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड भी इस तरीके से लगा सकता हूँ। ये लोन पेयर हटा दो, ये लोन पेयर हटा दो, ये लोन पेयर हटा दो, ये लोन पेयर हटा दो। अब बस इतना देख लो कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया कुछ इस तरीके से। अब इसको डबल बॉन्ड बना दिया तो जो चार्ज बताना पड़ेगा, इसने क्या किया, चार्ज दिया है तो चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस, इसने लिया है तो चार्ज माइनस, इसने दिया है तो कैसा प्लस, इसने लिया है तो कैसा माइनस, इसने दिया है तो कैसा प्लस, और इसने लिया है तो कैसा माइनस। समझ में आ गया सब लोगों को? इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए फटाफट से और एग्जांपल देखते हैं पहले।
डन। सो बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा देता हूं और समझते हैं और स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये तो अभी एक ही स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है बच्चा पार्टी हमारे पास एक लिया मैंने साइन्यूरिक ट्राई क्लोराइड लिया। क्या लिया जल्दी बोलो फटाफट से, साइन्यूरिक ट्राई क्लोराइड। अब साइन्यूरिक ट्राई क्लोराइड जो है वो क्या होता है, तो C3N3 आएगा इसके अंदर। क्या आएगा जल्दी बोलो फटाफट से, C3N3, और क्लोरीन है तो Cl3 लगा दो। क्या लगा दो, C3N3Cl3। ये साइन्यूरिक क्या हो गया जल्दी बोलो फटाफट से, क्लोराइड। साइन्यूरिक साइन्यूरिक क्लोराइड, साइन्यूरिक क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही एक और होता है C3N3, और ये आ गया बच्चा पार्टी N3 का होल थ्राइस, N3 का होल थ्राइस। अब ये जो N3 है ये है बेटा अजाइड, तो इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, साइन्यूरिक क्लोराइड ये था, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन्यूरिक अजाइड। क्या हो जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से, साइन्यूरिक अजाइड हो जाएगा। तो ये हो गया साइन्यूरिक अजाइड बोल सकते हैं। अब ध्यान देना, यहां पे जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है वो सराउंडिंग एटम की, मैंने क्या बोला था, या तो सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम के बराबर हो तो रिंग वाला स्ट्रक्चर बनेगा, या फिर सराउंडिंग एटम कैसे हो, ज्यादा हो कंपैरिजन टू किससे, सेंट्रल एटम से, तो भी रिंग वाला स्ट्रक्चर बनेगा। सेंट्रल एटम कौन था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी, जल्दी बोलो बराबर से, कम। तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कौन कौन आ जाएगा, सी और एन आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कौन है, मान लो ये सी है, ये कौन आ गया एन, ये कौन आ गया एन, ये कौन आ गया सी, ये कौन आ गया सी, अगला कौन आ गया जल्दी बोलो फटाफट से, ये एन आ गया। बॉन्ड बना दो, 1 2 3 4 5 और ये 6, सही है। अब 3 क्लोरीन है, बट अपने को ये समझना है, मान लो इस जगह पे मैंने एक क्लोरीन लगा दिया, इधर एक क्लोरीन लगा दिया, सॉरी यहां एक क्लोरीन लगा दिया, ध्यान देना। अब इन जगह पे मैंने क्या लगा चुका हूं बेटा, इनके पास क्लोरीन लगा चुका हूं। क्या लगा चुका हूं जल्दी बोलो फटाफट से, क्लोरीन लगा चुका हूं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, अभी अभी क्या है इसके पास, जल्दी बोलो फटाफट से, इसके पास लोन पेयर होगा। क्या होगा जल्दी बोलो फटाफट से, इसके पास एक लोन पेयर होगा, और इसके पास एक लोन पेयर होगा, तो ये लोन पेयर इसको दे दिया जाएगा, किसको, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, अभी 3 ही बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है जल्दी बोलो फटाफट से, अभी ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, क्लियर है सबको। तो यहां से कौन सा बॉन्ड आ जाएगा मेरे पास, जल्दी बोलो, ये आ गया, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड। इस साइड से ये इसको देगा तो ये आ गया डबल बॉन्ड, इस साइड से ये इसको देगा तो ये आ गया बेटा कौन सा, डबल बॉन्ड, ये आ गया। तो कितने कितने बॉन्ड बन रहे हैं जल्दी बोलो फटाफट से, तो इसके जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बॉन्ड बन गए बच्चा पार्टी कितने, 3 बॉन्ड बन गए। ये क्या बन गए जल्दी बोलो, 3 बॉन्ड बन गए। इसके कितने बॉन्ड बनने चाहिए थे, 4 बॉन्ड बनने चाहिए थे, कितने बॉन्ड बन गए इसके जल्दी बोलो फटाफट से, 4 बॉन्ड बन गए इसके। कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड इसके बन गए। क्लियर हुआ सब लोगों को, अरे समझे, ठीक है। ऐसे ही साइन्यूरिक अजाइड की बात करेंगे, तो साइन्यूरिक अजाइड कैसा बन सकता है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे जो अजाइड है ना मेरे पास, ये मान लो एन डबल बॉन्ड एन आ गया, और ये डबल बॉन्ड एन आ गया, ये मेरे पास कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, और ये कौन सा चार्ज आ गया मेरे पास, प्लस। कौन सा चार्ज आ गया जल्दी बोलो फटाफट से, एक माइनस हो जाएगा और एक कौन सा हो गया मेरे पास, प्लस हो गया, क्लियर है। और इसको क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे किसके साथ, कार्बन के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक सी आ जाएगा यहाँ पे, सी से क्या जुड़ गया, एन जुड़ गया, एन से क्या जुड़ गया, सी जुड़ गया, सी से क्या जुड़ गया, एन जुड़ गया, एन से क्या जुड़ गया, सी जुड़ गया, सी से क्या जुड़ जाएगा, एन जुड़ जाएगा, और इससे क्या जुड़ जाएगा, एन, इस तरीके से, ठीक है। यहां पे यदि हम देखेंगे तो ये आ गया मेरे पास एन, एन ऐसे जोड़ रहा हूं ना, डबल बॉन्ड एन प्लस, ये डबल बॉन्ड एन माइनस, ये सब मैं करा चुका हूं। कहां पे कराया है मैंने, स्टार्टिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब हम लोग देख रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से ये एन आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड एन आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये मेरे पास एन आ गया, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पे एन प्लस आ जाएगा, और इस पे डबल बॉन्ड कौन सा आ जाएगा, एन माइनस आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर दोबारा से क्या कर सकते हैं, इसके पास लोन पेयर, ये इसको दिया, ये इसको दिया, और ये इसको दिया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन्यूरिक अजाइड का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को। नेक्स्ट एक और चीज होता है जिसको अपन लोग मेलामाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, मेलामाइन। तो मेलामाइन के अंदर हमें सिर्फ ये समझना है कि जो ये ग्रुप है ना मेरे पास, यहाँ पे अजाइड लिया था मैंने, यहाँ पे कौन सा लिया था, क्लोराइड, तो वहां पे अपन लोग जो है वो क्या लगा सकते हैं बेटा, NH2। क्या लगा सकते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, NH2। तो NH2 लगा दोगे तो उसको अपन लोग बोल सकते हैं मेलामाइन। क्या बोल सकते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, मेलामाइन। तो इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, मेलामाइन।
तो C3N3, C3N3 और क्या लगा दो, NH2 लगा दो। क्या लगा दो, जल्दी बोलो फटाफट से, NH2 लगा दो। तो NH2 लगाओगे तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन लोग, ध्यान देना, ये आ गया कौन, ये C है ना, ये N है, ये N है, और लोन पेयर नहीं है यार, उसको सिंपली ऐसे बोल दो, 3 बॉन्ड तो बना ही सकता है ना नाइट्रोजन भाई। वैलेंशियल नाइट्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 7 है, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p3 ऐसे आएगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, तो 3 बॉन्ड तो बना सकता है ना ब्रो, एक लोन पेयर होगा उसके पास। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या लगा दो, सॉरी Cl3 लगा दिया। ये क्या है, NH2 कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या लगा दो, NH2 लगा दो। यहाँ पे क्या लगा दो, जल्दी बोलो फटाफट से, NH2 लगा दो। यहाँ पे क्या लगा दो, जल्दी बोलो फटाफट से, ये भी NH2 आ गया, समझे। अभी ये नाइट्रोजन जो है एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, तो एक और मेरे पास बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया। ये मेरे पास स्ट्रक्चर हो गया बच्चा पार्टी किसका, ये हो गया साइन्यूरिक ट्राइअमाइन। क्या बोल देंगे इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, साइन्यूरिक ट्राइअमाइन, या फिर इसी को अपन लोग बोल रहे हैं मेलामाइन। क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, मेलामाइन। तो या तो मेलामाइन बोल दो या फिर साइन्यूरिक ट्राइअमाइन बोल दो। तो बेसिकली ये हो गए बेटा हमारे क्या बेसिक चीज, बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड्स किसे कहते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स किस तरीके से ड्रॉ होंगे, ये हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, और पॉइंट हमारा ये है कि जो नेमिंग है, मेटा कैसे आया, हाइपो कैसे आया, जो नेमिंग है वो हम लोग किस तरीके से सीखेंगे। तो ये जो बाकी की जो चीजें हैं, जो नेमिंग वाला पार्ट है, सिर्फ नेमिंग वाला पार्ट, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में यदि हम लोग इसको कंप्लीट करने जाएंगे तो लेक्चर कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। सो आज के लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे बच्चा पार्टी अपन लोग अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग की जाएगी। सो करते हैं आज की क्लास को खत्म, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज और, यदि अच्छे से समझ में आया होगा ये पूरा लेक्चर, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिसने भी नहीं किया है। चलिए फिर, बाय बाय।